इस बार क्या लगता है कि आरजेडी का कैंडिडेट वाल्मीकि नगर से आएगा कि नहीं आएगा, या गठबंधन के और खाते में, किसी और के खाते में चला जाएगा? क्षेत्रीय पार्टी है कि भैया बीजेपी के जो है वो एक भेजा हुआ बी टीम है। आपको क्या मतलब इस पे लगता है? बिजली का मुद्दा आपका था कि नहीं था? आप लोग मेरे नेता का आप लोग गले में मीटर बांध के पूरा बिहार आंदोलन किए थे कि नहीं किए थे ना? समय से पहले आप लोग मैनिफेस्टो जारी कर दे रहे हैं, नीतीश कुमार उसका तुरंत लागू कर दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। नमस्कार, आज हम लोग हैं मरचहवा का क्षेत्र है और मधुआ पंचायत है, वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र है और हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे और कितने सालों से आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम दीपक यादव हुआ और मैं लगभग 5-6 सालों से आरजेडी का युवा प्रखंड अध्यक्ष हूँ। जी, क्या लगता है इस बार चुनाव जो है कुछ ही दिनों में अब सीटों का बंटवारा हो जाएगा और जो है चुनाव में क्षेत्र में जो है कैंडिडेट आ जाएंगे। इस बार क्या लगता है कि आरजेडी का कैंडिडेट वाल्मीकि नगर से आएगा कि नहीं आएगा, या गठबंधन के और खाते में, किसी और के खाते में चला जाएगा? अभी जब तक शीर्ष नेतृत्व तय नहीं करता है जी कि कौन कितने सीटों पे पार्टी लड़ेगी जी, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि वाल्मीकि नगर किसके खाते में जाता है। तो आप लोग नहीं इसके लिए लड़ाई करते हैं? जैसे वोटिंग बेसिस नहीं रहता है, आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है कि भैया इस बार हमारे जो है कैंडिडेट आना चाहिए? हर बार कांग्रेस से आता है। हर जगह हर विधानसभा में लोग यही चाहते हैं जी जे मेरा सिंबल हो, हमारे प्रत्याशी आए। उसी तरीके से लेकिन ये वाल्मीकि नगर जो विधानसभा है जी, यह विधानसभा दो लंबा और दो जगह दो टुकड़ों में बटा हुआ है, नदी के इस पार और नदी के उस पार। जी, अब वोट का जो समीकरण है यहाँ वह थोड़ा बड़ा अलग है। हाँ अलग है और जगहों से। बंटवारा के टाइम पे वो डिसाइड किया जाता है क्या ये आरजेडी के लिए परफेक्ट है कि नहीं है? हाँ बंटवारे के हिसाब से, ताकि आज तक पहली बार तो लोकसभा दीपक यादव लड़े थे जी, जो इस विधानसभा में हार गए थे। जी, आरजेडी कैंडिडेट थे हमारे, इस बार लड़े थे जो चीनी मिल के मालिक। इससे पहले हमेशा यहाँ से कांग्रेस हमेशा लड़ी है जी, और कांग्रेस ही अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतारती आ रही है। अब थोड़ा आपके जो स्टीयरिंग कमेटी के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके बारे में बात करें। आजकल डांस बड़ा कर रहे हैं, वायरल भी हो रहा है। मूड बदलने के लिए कर रहा है या कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है? नहीं, देखिए जहाँ जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से आदमी को ढलना पड़ता है। तो वहाँ ज्यादातर क्रिएटर लोग थे जी, तो उन लोगों के साथ मस्ती में उन्होंने डांस किया जी, हाँ। यानी एक मनोरंजन के लिए। हाँ मनोरंजन के लिए था। वहीं प्रशांत किशोर का भी इसके ऊपर पलटवार आया था। उनका सीधा कहना था कि ना ही ढंग से पढ़ाई कर पाए, 9वीं फेल है, और ना ही ढंग के डांसर है, वो भी साबित हो गया। और आप बताइए, जो मुख्यमंत्री माता पिता जिनके थे वो अगर चाहते तो फर्जी डिग्री उपलब्ध हो गया होता उनको, लेकिन वो क्रिकेटर थे। आप यहीं देखिए सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल पढ़े हुए हैं, यहीं आप देखिए और भी क्रिकेटरों को देखिए, कोई हाई स्कूल को 5 कोई 8। अब प्रथम जो विश्व कप विजेता हमारे कप्तान जी, वो 4 तक पढ़े हुए हैं, कपिल देव जी। तो इसलिए उसको खेल में रुचि था तो भाई पढ़ाई नहीं हो पाया। खेल भी तो कहाँ पाए ढंग से। हाँ तो दोनों आईपीएल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ आईपीएल में पहुंचे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। और प्रैक्टिस के दौरान ऑप्शन प्लेयर में रहते थे शायद। उनके दोनों घुटने में इंजरी हो गया जी, जिसके चलते उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। दीपक भाई एक और चीज पूछेंगे, ये जो आरजेडी का जो फैक्टर है, एम वाइज कहा जाता है कि भैया ये बहुत तगड़ा होता है। इस बार क्या लगता है प्रशांत किशोर इसमें सेंध डालने वाले हैं कि नहीं डालने वाले? देखिए प्रशांत किशोर को लोग समझ रहे हैं जी, और वो जान रहे हैं जो किस तरीके के नेता नहीं सारी पार्टियां कहती है कि मतलब जो क्षेत्रीय पार्टी है कि भैया बीजेपी के जो है वो एक भेजा हुआ बी टीम है। आपको क्या मतलब इस पे लगता है? अब ये तो हम आरोप इस तरीके का नहीं लगा सकते हैं जी, लेकिन हम यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर
बिहार में प्रभावशाली नहीं है। यहाँ लड़ाई जो हो एनडीए और इंडिया की होगी जी ना। प्रशांत किशोर कहीं दूर दूर तक दिखने वाले नहीं हैं। हम कहीं कहीं कुछ वोट पाएंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर लगातार पैदल यात्रा 2-3 सालों से कर रहे हैं, वही तेजस्वी जी कहीं मोटरसाइकिल में बैठ जाते हैं तो उनको बदबू आने लगता है, और वो प्रशांत किशोर चल के जाता है। अभी ये कांग्रेस के सांसद आए हैं जिनका पिठैया थाम के लेके जाना पड़ रहा है, वो आदमी कीचड़ में चल रहा है। आप कह रहे हैं प्रभावशाली नहीं है। आप अपने गांव का यात्रा अगर पैदल कर दीजिएगा तो हमको लगता है सबसे भली बात ही दीपक यादव अपने पंचायत को समझनी है, तो पूरे बिहार का यात्रा 3 साल से कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्रभावशाली नहीं होगी? नहीं, कहाँ बिहार को समझ पाए हैं वो? कैसे? तो आप मुझे एक्सप्लेन करिए। उटपटांग उनका थी डिमांड है जो जनता को एक कर देंगे। क्या डिमांड है? आप हमको बताइए। उनकी कहना था कि पेंशन 2000 हम कर देंगे। नीतीश कुमार डर गए, पेंशन बढ़वा दिए। उनका कहना था ये ऐसे ही तो हम नहीं उनका ही मुद्दा था कि हमारी सरकार आएगी तो कर देंगे। उन्होंने कहा था कि बिजली का मुद्दा आपका था, बिजली का मुद्दा आपका था कि नहीं था? आप लोग नेता का आप लोग गले में मीटर बांध के पूरा बिहार आंदोलन किए थे कि नहीं किए थे? नीतीश कुमार क्या किए हैं? तुरंत मीटर को समझ लिए कि विपक्ष का है, आपका मुद्दा गायब हो गया। इस बार आप लोग का मुद्दा है क्या? नीतीश कुमार ने तो सब झपट लिया है समय रहते हुए। हमारे नेता कहे थे 1500 रुपया पेंशन जी, उसके बाद 2500 रुपया हर माँ बहन को घर चलाने के लिए, जो ज्यादातर बाहर रहते हैं, गरीब परिवार है, उन सभी महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने हमारी सरकार अगर बनती है तो तेजस्वी यादव देंगे। वो घोषणा है। इसको लपकने का काम नीतीश कुमार ने तो इसको पहले ही ये कर लिया है। अभी आप लोगों के पास मुद्दा कहाँ बचा है? तो यह मुद्दा, जब ये जो मुद्दा है वो हमारी पार्टी उठाई, हमारा मैनिफेस्टो में था, जो जिसको तो वही कह रहे हैं ना, समय से पहले आप लोग मैनिफेस्टो जारी कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार उसका तुरंते लागू कर दे रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। आपके पास तो मुद्दे नहीं बचा है। गरीब आदमी को बिजली बिले नहीं देना है। 200 यूनिट फ्री बिजली तेजस्वी यादव बोले हैं। वो तो बात का बात है, तो प्रेजेंट सरकार में कर दिया। तो इनकी आज से पहले क्यों नहीं की? अब चुनाव आया, जनता वही तो कह रहे हैं, आपका मुद्दा छीन लिया। इस बार आप चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे? आप बताइए। शिक्षा हर जगह 10+2 विद्यालय हो गया है। सुने हैं कि आपके क्षेत्र में ITI कॉलेज खुल रहा है। तो अब आपके मुद्दा कहाँ है? मतलब आप किस मुद्दे पे, इस विजन पे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं? आप लोग, आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? रोजगार, पलायन, ये तो प्रशांत किशोर तो चिल्ला के कहते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग का कोनो इसी रूप से ये नहीं। आप लोग काहे नहीं मान लेते हैं कि फिर से वही आला होगा जो लोग कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा? अभी एक बयान आप प्रशांत किशोर का सुने होंगे, जो कहे थे कि मैंने ही मोदी जी को लिख करके दिया था जो भाषण, जब मोतिहारी में उसी चीनी मिल के चीनी से चाय बनेगा, पीजिएगा। तो आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर किसी से अपना बात मनवा लेते हैं? नहीं तो कहाँ आप मानते हैं ना इस बात को, तभी कह रहे हैं ना। नहीं, वो जो केंद्र सरकार के उस समय नेतृत्व में काम कर रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए वो एक आईपैक कंपनी चलाते थे। तो यह झूठा वादा वो लिखवाए, और झूठा वादा जो साबित हुआ। वो बोल कहे दिए प्रधानमंत्री बच्चे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बच्चे नहीं है ना। अगर आप सलाहकार रख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अभी आप जो बोल रहे हैं हम आपको सिखाए हैं या कह रहे हैं कि दीपक जी बोलिए। तो जब वो लिख दिए उतना झूठ, तो कितना झूठ बोलेंगे आप? समझिए उसी बात से लगाइए। तो जो बोल रहे हैं आपके पास रिकॉर्डिंग है ना, कल के दिन पूछ लीजिएगा आप, या हम ही लोग पूछ लेंगे। ये तो बहुत नेता है, बहुत लोग आते हैं, वादा करते हैं। इस तरह का नेता कौन पागल नहीं आया जो अपना पूरा संपत्ति बिहार के लिए लगा दे? अभी आपको पता है पूरे बिहार में प्रशांत किशोर का कौगो गाड़ी चलता है? इसी तरीके से मेरे पंचायत में जो भी वर्तमान बातों का जवाब नहीं दे रहे, बात पलट रहे हैं आप। विधानसभा से सीधा एकदम बता रहे हैं। इसी तरीके से जनता को इतना हवाई बिक दिए कि ये करेंगे वो करेंगे, जनता के लिए एकदम जनता को लगा कि भाई एक तरफा वोट मिला जी, ठीक, उनको एक तरफा वोट मिला। और आज की परिस्थिति में पूरे पंचायत में घूम के देखिए, उनको यह पता नहीं है कौन सा सड़क PWD है, कौन पंचायत का सड़क है। पूरे पंचायत में बरसात के मौसम में ठेहुना पर पानी लगा था, शायद आप उसका वीडियो भी बनाए हुए थे। हम लोग खबर चलाए थे। और उनको भी पता नहीं है पंचायत का योजना है, किसका योजना है। जा करके देखिए, अभी जितना शौचालय सार्वजनिक शौचालय है, निजी शौचालय बनवा दिए हैं सब लोगों के। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपके राज्य स्तर पे जो भी बातें हो रही हैं, आपकी सरकार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। आप सरकार छोड़ के गांवी राजनीति कर रहे हैं। आप कतई इस तरह से आपके विधायक जो है यहाँ पे आ पाएंगे क्या? आरजेडी का सीट आप लोग यहाँ ला पाएंगे? अभी देखिए, आरजेडी का सीट
होगा या कांग्रेस का होगा कौन या है रेस वीआईपी में, का कौन है होगा। इस बार रेस में, कौन अब कौन देखिए है? बहुत आरजेडी से से, कौन कौन है? नहीं नहीं, अब आरजेडी से सुमंत कुमार हैं। सुमन जी हैं। हम्म, और उनका कुछ, उनके बारे में आप जानते हैं तो कुछ बता सकते हैं? विशेष तो नहीं जानता हूँ, जी लेकिन थारू समाज से आते हैं। जी। थारू समाज में पकड़ है। हाँ, उनकी अच्छी पकड़ है। वही मैंने रेस में हमारे आरजेडी से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि मतलब कांग्रेस की सीट यहाँ पे मतलब हो सकता है उनकी डिमांड रहेगी और कांग्रेस ये सीट अपने खाते में ले जाएगा। देखिए बहुत लोग तो अफवाह जो भी हो, कुछ लोग आरजेडी को कह रहे हैं कि यहाँ से मिलेगा, जी। कुछ लोग कांग्रेस को कह रहे हैं। जी। जब तक फाइनल नहीं हो जाता है जब किसका सिंबल यहाँ मिलेगा, तब तो कैसे कहा सकता अच्छा, है। आप लोग को पटना नहीं बुलाया जाता है मीटिंग वोटिंग? बुलाया जाता है, तो कुछ ऐसा नहीं कहा जाता इस बार मुद्दा ऐसे है, आप लोग प्रखंड स्तर है, मतलब अरे सबसे निचला हमारी स्तर पे जो है? अभी हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, जी 5 लाख टीचर का बहाली, और वही मुख्यमंत्री जी कहते थे अपने बाप के मसला आएगा, पैसा जो देगा, लेकिन आखिर में करवाए ना। हमारे जब नेता स्वास्थ्य मंत्री भी थे उप मुख्यमंत्री के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए, यहीं बघा जो हॉस्पिटल है उसका जांच करने 12 बजे रात में आए थे। हाँ। पटना में आप हर जगह छापा मारते थे, एक साथ वहाँ कितने डॉक्टरों को सस्पेंड किए थे। तो काम जनता के बीच में जाइएगा। हमारा नेता का कहना है दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, तीनों पे काम करें। हाँ, यानी आपका मुद्दा है जो पहले दवाई मिल ही रहा है दबा के, अब सरकारी हॉस्पिटल में जाइए दबा के दवाई मिलता है। और शिक्षा की बात रही तो बीपीएससी शिक्षक आप ही लोग कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को भर्ती कर दिए, तो हर विद्यालय में अब 10 को शिक्षक भी है। 10th+2 विद्यालय नहीं था, वो भी यहाँ अभी स्वास्थ्य में बहुत सी पेंडिंग है बहाली, उसमें हर विभाग में कुछ ना कुछ पेंडिंग है, सारा भरा जाएगा जी अगर हमारी सरकार बनती है तो। यानी आप लोग का इस बार मुद्दा है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के लिए अच्छी सुविधा, ये सारी चीजों पे आप लोग काम करेंगे। मोदी जी से पहले बोले थे ना 2024 तक सभी किसानों का आय दुगुना हो जाएगा जी। किस किसान का आय दुगुना हुआ उसको बताइए। अभी आप लोग दुगुना कर देंगे एकदम, मतलब किसान भरोसा करें ना कि दुगुना हाँ एकदम, किसानों के हित में काम होगा। मतलब केला एवरा 10 रुपया रोड पे बिक रहा है, मतलब ओकर केला का फसल जो है, हम आपको जेन्युइन बताते हैं, 7 रुपया 8 रुपया बिक रहा है, 800 रुपया प्रति कुंटल। वो किसान आपको मालूम है केला में कितना मेहनत करता है? बहुत मेहनत है केला में, उसको कितना प्रॉफिट होता होगा साल भर मेहनत करने के बाद। तो अगर 800 कुंटल अगर ओकर केला बिकेगा, यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। तो कोई किसान बताइए जो खुश है इस समय? अभी अपने यहाँ क्षेत्र में जाइए देखिए क्या है। हमारी अगर सरकार बनती है तो 200 यूनिट घरेलू बिजली के साथ साथ कृषि उपयोग हेतु जो मोटर की बिजली है वो फ्री किया जाएगा, यानी किसानों के लिए भी आपका ये योजना पहले से तय है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का तय है। हालांकि देखिए जो आप जो कह रहे हैं ये सारी चीजें तो अभी भी बहुत सारी जो नीतीश कुमार का सरकार है इसमें कह सकते हैं कि बिजली 125 यूनिट पूरी तरह से फ्री है। अगर इस्तेमाल आप घरेलू छोटे मोटे घर वाला तो कर बिल नहीं आ रहा है 1 रुपया। तो आपका जो मुद्दा है, और कुछ आपको लगता है आपकी सरकार के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। हमारा सरकार जब आया उस समय जो बड़े लोग थे वो चाहे किसी भी इसी के कास्ट के हों, उन लोगों का वर्ग के हों, तो उन लोगों का दबदबा था। छोटे लोग लालू प्रसाद यादव ने तो हमेशा आप लोग गिनाते रहते हैं दिया। तो हमेशा तो सन 2000 में जो बाकी इथी के ऊपर बंडी पहनते थे कि भैया देखा हम बड़का के दबा दे लवानी, तो ये हो गई ना। अब नया क्या है, युग बदल गया है। यहाँ AI टेक्नोलॉजी है, यहाँ इंटरनेट 5G चल रहा है। अभी सरकार जो है नया तरीके बदल गया है, युग बदल गया है। लेकिन आप देखिए अब कौन डरता है? आप यहाँ कार से घूम रहे हैं, बड़ा पैदल जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब क्या दिक्कत है इस बार? आज एक मुद्दा न एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन एक मुद्दा लेकर चलता है। आप उससे पूछते हैं बार बार वही चीज क्यों दोहराता है? जरूर पूछते हैं, आज आपसे पूछ रहे, कल उनसे भी पूछेंगे। वो नया चीज देखे, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी क्या कर रही है। अब समझिए, आप अभी धरना प्रदर्शन हुआ था बीजेपी का, सफल रहा बिहार में?
वो तो बिहार ठीक में है, लात से देखिए मार वो सफल करके करने पे गिरे। लगे थे, आप लोग असफल करने नहीं पे नहीं, लगे थे। हम लोग कहाँ ये देखे बात हैं? अलग है कि गंडक पार में वो देखने नहीं मिला कि भैया उनकी जो माँ को गाली दिया गया था, जिनके ऊपर बिहार बंद आयोजन नहीं, किया गया था बीजेपी अब के आप द्वारा। बताइए, मोदी जी मंच से खुद प्रधानमंत्री जिम्मेदार पद पे भारत के, और वो बोल रहे हैं कि जर्सी क्या, किसको बोल रहे हैं? आपकी मामा है, दूसरे की माँ क्या है? यानी आप लोग ये साबित करने में लगे हैं कि मोदी जी का जो बिहार बंद का जो यहाँ पे बोला गया था, जो पूरी तरह से फेल रहा। अब फेल हालांकि अलग रहा। अलग जिलों में इस तरह का देखने नहीं मिला है, फेल रहा, लेकिन ये मुद्दा नहीं था तगड़ा, इसी की वजह से बिहार में जो अरे है फेल उतना रहा। असर नहीं उसके दिखा। बाद से कई जगह मारपीट लोगों के साथ किया गया, जी, जो कई को दुकानों में जबरदस्ती लूटपाट भी की गई, इसका वीडियो आप देखे होंगे। आप लोग का भी तो सरकार था, तो दिन दहाड़े लूटा जाता का था। का लूटा जाता था, बताइए, किसी दुकानदार आप का दुकान गंडक लूट पार लिया। नहीं कर सकते थे, खराई में लोग बंदूक लेके बैठे नहीं रहते थे। देखिए, ज्यादा जब बोले सुनिए, जाते तो घर से उठा लिए नहीं जाते थे, बता रहे हैं, ले भी भेज दिया जाता था, वो किडनैप कर कमी लिया बता जाता रहे था, हैं। गोली चलवा दिया जाता था, ज्यादा बोलने पे सुनिए, घर में घुस कर मार दिया जाता था। अरे जब देश आजादी से पहले बहुत लोगों ने क्या किया, अपना बलिदान दिया, लूट भी, हमारे क्रांतिकारियों ने उस समय अंग्रेजों का धन भी लूटा, तब तब तो देश आजाद हुआ। उसी समय छोटे लोगों को जब अधिकार नहीं था, तो उसको जो लालू जी अधिकार दिए, तो वहाँ गड़बड़ी लालू जी में नहीं है, और हम में और आप में हो गई। हम और आप ही मिलकर के अपने ही लोगों को लोग प्रताड़ित करने, गलती वहाँ हमारी क्या और उम्मीद आपकी है इस बार आपकी इंडिया गठबंधन जो है आएगी एकदम बिहार एकदम में? आएगी। पूरे बिहार की जनता जो है जी वो एनडीए गठबंधन के साथ है, जी, और सभी लोग का है कि तेजस्वी यादव को इस बार सीएम बनाना है। देखेंगे। अभी चुनाव का जो है डेट आ चुका है, लेकिन अभी जो पार्टी का है सीट बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन अभी पटना न्यूज़ 24 लगातार निचले स्तर और पंचायत और प्रखंड स्तर पर जाके लोगों से सीधे बात कर रहा है कि क्या इस बार क्या ओपिनियन होगी, क्या मुद्दा होगी। कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो इस तरह का जरूर लाएंगे। जय हिंद।